नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। ये कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग और हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक होने के बावजूद भी क्यों ये बहुत ही चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए, इसलिए आज की वीडियो में हम आईआरएफसी के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्यों ये कंपनी इतना चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं मनीतोष कुमार, आप देख रहे हैं द इंजीनियर्स ट्रेड। बेसिकली इस कंपनी का काम पैसे रेज करना होता है। यानी अगर इंडियन रेलवे को कोई भी पैसे रेज करना होता है तो आईआरएफसी के थ्रू रेज करते हैं। और आईआरएफसी अलग अलग तरीक़ों से पैसे रेज करती है। कुछ पैसे बॉन्ड्स के थ्रू रेज करती है, तो कुछ फंड्स और कुछ मल्टीलैटरल प्रोग्राम के थ्रू रेज करती है। और गवर्नमेंट का सपोर्ट होने की वजह से इसे ईजिली पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि बात पैसे से ज़्यादा ट्रस्ट की होती है। और एक आदमी गवर्नमेंट से ज़्यादा ट्रस्ट किसी कहीं पे नहीं कर सकता। एक इन्वेस्टर के लिए गवर्नमेंट से ज़्यादा ट्रस्ट और कहीं भी नहीं हो सकता। किसी बड़े इंसान ने भी कहा है, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द स्टॉक मार्केट इज ट्रस्ट। कंपनी का बिजनेस साइकिल देखें तो पता चलेगा, कंपनी पहले मार्केट से फंड रेज करती है, फिर उन फंड से कंपनी कुछ एसेट खरीदती है, जस्ट लाइक रेलवे व्हीकल्स, और उन व्हीकल्स को रेलवे को लीज पे दे देती है। और लीज के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसे इनकम के रूप में इंटरेस्ट प्राप्त होता है। और जब लीज का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो इसे रेलवे को बेच देती है और उससे पैसे कलेक्ट करती है। तो ये है रेलवे आईआरएफसी के काम करने का तरीका। और जो पैसे उसे रेलवे की तरफ से आता है, उसी पैसे को वो रिटर्न कर देती है उन लोगों को जिनसे उन्हें फंड रेज किया था। तो अगर देखें तो बिना अपने जेब से पैसे लगाए कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, वो अगर सीखना है तो आप आईआरएफसी से सीख सकते हैं। आईआरएफसी 2% के अराउंड अपना पैसा रेलवे को लोन के रूप में देती है। और अगर आप बस सोच रहे थे कि पहले कि ये रेलवे को फाइनेंस करती है, पैसे देती है, तो आप गलत है। 2% हिस्सा बहुत बड़ा रेशियो नहीं होता 98% के मुकाबले। उनका 98% जो कमाने का तरीका जो है, कमाने का जो जरिया जो है, वो कहीं और से आता है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वो लीज यूज के रूप में बॉन्ड्स के थ्रू क्या करते हैं, वो पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो 98% हिस्सा वहाँ से आता है, बस 2% हिस्सा वो लोन के रूप में इंडियन रेलवे को देती है और वहाँ से कमाती है। कंपनी का आईपीओ कुछ ही मंथ पहले आया था, जिनको ज़्यादा तोड़ फोड़ रिस्पॉन्स नहीं मिला था मार्केट की ओर से, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज थी और बहुत सारे फैक्टर थे, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। और इस वजह से आईपीओ 4% के डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ था 25 रुपीज़ के आसपास। जहाँ तक मुझे याद है, शेयर कभी 26 का लेवल क्रॉस नहीं किया है पिछले 7 मंथ में, जब से कंपनी लिस्ट हुई है। और चार्ट देखे तो बहुत ही कंसिस्टेंट, अगर बोले तो कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट है। 22 और 23 के लेवल पे बहुत ही कंसिस्टेंट है एकदम। वहाँ उस लेवल को ये पकड़ के रखी है, कभी नीचे आती है फिर उसी पे आ जाती है, तो बहुत ही कंसिस्टेंट है उस लेवल पे। कंपनी का पी देखे तो पता चलेगा, कंपनी का पी 6 के अराउंड है। और डिविडेंड यील्ड देखे तो पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 5% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी के पास। मतलब ये शेयर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो वे अपने पैसे एफडी में रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो 5% का जो डिविडेंड यील्ड है, आई थिंक बहुत सारे बैंक से बेटर एफडी रिटर्न इस स्टॉक के जरिए उनको मिल सकता है, तो अदर बैंक से। तो चलिए कंक्लूजन पे आते हैं और देखते हैं क्या सही और क्या गलत है शेयर में। कंपनी साल दर साल अच्छा परफॉर्म कर रही है और रिजल्ट अच्छा दे रही है पिछले साल से, और इनका इंटरेस्ट भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है साल दर साल। तो कंपनी के पास लगभग 84%, अगर देखें कि कितना परसेंट कौन लोग होल्ड करता है, तो कंपनी के पास लगभग 84% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक गवर्नमेंट स्टॉक में होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो 84% प्रमोटर होल्डिंग है एक गवर्नमेंट स्टॉक, जो कि सही है। तो ये अच्छी चीज़ है इस शेयर के लिए। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और इंडियन रेलवे के साथ इसे और स्ट्रॉन्ग बना देती है, क्योंकि आपको पता है इंडियन रेलवे कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये हमेशा बढ़ते ही रहेगा साल दर साल। तो मेरे हिसाब से ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है कि आईआरएफसी
जब तक रहेगा जब तक इंडियन रेलवे रहेगा। इंडियन रेलवे ज़िंदगी भर रहने वाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये IRFC के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, आने वाले दिनों में इसे एक स्ट्रॉन्ग बना देती है। लेकिन कुछ फैक्ट है जो इसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती है, जैसे कि कंपनी में न ही FII का इंटरेस्ट है, न ही DII का, न ही घरेलू फंड इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, न ही फॉरेन इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इसका एक ही कारण है कि इसका फुल रेवेन्यू इंडियन रेलवे की तरफ से आता है और सरकार की तरफ से रेलवे पे बहुत सारी पॉलिसी आती रही है पिछले कुछ महीनों में। और अगर कुछ गलत पॉलिसी आ गई, खुदा न खास्ता अगर कुछ गलत पॉलिसी आ गई जो मार्केट को पसंद नहीं आए, तो वो इस शेयर के लिए एक खतरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत सारी पॉलिसी हमेशा आती रही है रेलवे के ऊपर, जिस वजह से आप देख सकते हैं IRCTC कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन ये शेयर अभी भी उसी लेवल पे है, RVNL भी उसी लेवल पे है। तो कुछ तो मैटर है जिस वजह से ये सब शेयर बढ़ नहीं रहा है। तो देखना वही बड़ी बात होगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कब क्या आ जाए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ सबसे बड़ी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है, बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए है, बड़े बड़े DII के लिए है, जो म्यूचुअल फंड के लिए है, जो 10 से 15 साल के लिए अपने पैसे लगाते हैं अब भूल जाते हैं। जब 10 से 15 साल के लोग इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, FII, DII, उनके लिए बहुत बड़ी रिस्क साबित हो सकती है। इवन आप खुद सोचिए, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या ये स्टॉक सही है, जिसमें बहुत सारे उलटफेर होने अभी बाकी है। आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से इस सिचुएशन में मेरा तो आंसर यही होगा कि अभी बहुत सारे उलटफेर होना बाकी है। तो एक यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी पॉलिसी आ सकती है। तो मेरी तरफ से तो आंसर नो होगा कि इसमें ज़्यादा दिन के लिए इन्वेस्ट बने रहना जो अच्छी बात नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इस शेयर का। रेलवे प्राइवेट होने की न्यूज़ बहुत दिनों से देखने को मिल रही है, और ऊपर से ये बुल रन जो मार्केट को 18,000 के आसपास लेके जा रहा है, उस बुल रन होने के बावजूद भी अगर शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मतलब कुछ तो है जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। होप आपको कुछ सीखने को मिले होंगे इस वीडियो से। तो अगर आप कुछ सीखे हैं तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीख सके इस वीडियो से। और फ्यूचर में इसी तरह की कंटेंट पाने के लिए एक सब्सक्राइब का बटन आप दबा दें और लाइक बटन भी दबा दें, ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।